हेलो दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, इस बार गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020 को मनाई जाएगी। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपको बताने जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताते हैं और भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, जिस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। भारत में इस दिन को बहुत श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व और इस दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 5 जुलाई को पड़ रही है। 5 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व मनाया जाएगा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी होगा। यह ग्रहण दक्षिण एशिया के अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। चूँकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतकाल नहीं माना जाएगा। गुरु पूर्णिमा मुहूर्त 2020। गुरु पूर्णिमा की तिथि 4 जुलाई 2020 को 11:33 से 5 जुलाई 2020 को 10:13 तक इसका टाइम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में गुरुकुल में शिष्य इस दिन को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते थे, जिस दिन गुरु की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाभारत के रचयिता कृष्णदेव पायन व्यास, जिन्हें महर्षि वेदव्यास कहते हैं, का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु भी कहा जाता है, इसलिए इनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा शुरू से है। इस साल 5 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है, जिस वजह से गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास संस्कृत के महान विद्वान थे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनके रचयिता भी महर्षि वेदव्यास है। साथ ही वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी वेदव्यास जी को ही जाता है, जिस वजह से इनको वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं गुरु धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु का महत्व, गुरु में गु शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अंधकार, और रुस का अर्थ या मतलब निरोधक अर्थ हुआ। जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, उसे गुरु कहा जाता है। गुरु अपने शिष्यों को हर संकट से बचाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। विभिन्नताओं से भरे हमारे देश में हर रिश्ते को सम्मान देने और उसकी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई त्यौहार या फिर कोई ना कोई अवसर निहित है। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग अपने दिवंगत गुरु अथवा ब्रह्मलीन संतों के चिता या उनकी पादुका का धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, चंदन, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करते हैं। गुरु को ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से वह
जीव का सर्जन करते हैं, उसी प्रकार से गुरु शिष्य का सर्जन करते हैं। हमारी आत्मा ईश्वर रूपी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए बेचैन है और यह साक्षात्कार वर्तमान शरीरधारी पूर्ण गुरु के मिले बिना संभव नहीं है। इसलिए हर जन्म में वह गुरु की तलाश करती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। शनि और परशुराम इनके दो शिष्य हैं। शिवजी ने ही सबसे पहले धरती पर सभ्यता और धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इन्हें आदिदेव और आदि गुरु कहा जाता है। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदि गुरु शिवजी, शनि और परशुराम के साथ 7 लोगों को दिया। यही आगे चलकर सप्तऋषि कहलाए और इन्हें आगे चलकर शिव के ज्ञान को चारों तरफ फैलाया। तो ये थी गुरु पूर्णिमा से संबंधित रोचक जानकारी। कैसी लगी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं।